आईएनसीडीएक्स में लिस्टेड मसाला, जीरा और धनिया के भावों में आज गिरावट देखी गई। यह प्रॉफिट बुकिंग है या ट्रेंड बदलने का संकेत? आप ट्रेड कैसे करें और इसमें बड़ी संभावना है, इस पर हम बात करेंगे केडिया कैपिटल के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे बुलाने के लिए। जी अजय जी, सबसे मजबूत मसाला धनिया में ऊपरी लेवल से अब तक ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है, क्या अब संभावनाएं दिखती है आपको, और एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो कमल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक आपने किताब लिखी है, छोटे न्यूज़ यूट्यूबर ऐसे हासिल करे बड़ी सफलता। लिटरली ऐसे टाइम पे ऐसी किताब और उसका मार्गदर्शन मिलना बहुत ही अच्छा है, और आपने ये काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सेकेंडली, अगर हम धनिया की अगर धन्यवाद। बात करें तो हमने धनिया के अंदर एक जबरदस्त तेजी, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे बैलेंस शीट को देखते हुए, तो वो अच्छी खासी तेजी आई है। हमने जून अगर हम रिसेंट की अगर तेजी देखें तो जून 2025 पिछले साल ये रैली स्टार्ट हुई थी जब भाव 6,800 के थे, और आज अगर हम देखते हैं तो करीबन 138% भाव में तेजी आई और ऊपर में 16,200 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। आप जो करेक्शन की बात करें, मुझे लगता है अभी तक तो करेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। आरएसआई अभी भी देखे तो 80 के करीब ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे, और डेली पे हाँ थोड़ा सा डाइवर्जन दिखा है, लेकिन फंडामेंटल इतने मजबूत है कि पिछले हफ्ते में भी हमने 2-3 बार मार्केट में करेक्शन दिखते हैं, बट मार्केट वापस ऊपर जाता है। बट इस बार मुझे लगता है कि अगर प्राइजेस 15,100 के नीचे क्लोजिंग ये हफ्ते में कर देता है तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आ सकता है, जो 14,000 से 14,200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक एक करेक्शन अभी भी बाकी है। बट हाँ, मैं अभी भी बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने का अगर व्यू यहाँ से लेके चलता हूँ तो मुझे लगता है 18, 18,500 तो बैर मिनिमम है। 20,000 का लेवल भी जल्द दिखा सकता है। यानी अजय जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग पोजीशन लेकर के होल्ड कर सकते हैं, वे घबराए नहीं? देखिए, घबराते कब है, जब फंडामेंटल फेवर में नहीं है। आज हम जानते हैं कि क्रॉप जो आई थी वो करीबन 85 से 90 लाख बोरी के आसपास है। कैरी ओवर स्टॉक हमारे 20 लाख बोरी का था। कुल मिला के हमारे पास टोटल सप्लाई भी 110-120 के ऊपर की नहीं है, जबकि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो थी वो है करीबन 1,50,00,000 बोरी की। तो डेफिसिट होना ही होना है। हाँ, ये डर जरूर है कि कहीं ना कहीं रसिया, रोमानिया यहाँ से माल आ जाए, बट वहां पे भी हमने देखा प्रोडक्शन थोड़े कम है। रुपए की गिरावट की वजह से जो इम्पोर्ट है वो थोड़े कॉस्टली रहने वाले, उसकी वजह से थोड़ा असर आ सकता है, क्योंकि जनरली अगस्त सितंबर में इनके बुकिंग्स होते हैं और नया माल आता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग उसकी वजह से आ सकता है मार्केट में। लेकिन यस, मैं ये मानता हूं कि इस बार रमजान भी जल्दी है, और एक्सपोर्ट डिमांड और बीच में जो ये लड़ाई हुई थी रशिया सॉरी यूएस और ईरान के बीच में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स थी मार्केट में। तो थोड़ा पुल बैक है, बट लॉन्ग टर्म यस 18, 18.5, 20 के ऊपर जाने की तैयारी में। अच्छा अजय जी, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि जब धनिया 160 रुपए के ऊपर लगभग आ गया था, और उस समय कई लोगों के मन में यह रह गया कि काश हमारे पास भी होता, या हमने पहले बेच दिया था। अब बाजार ने करेक्शन दिखाया है, ठीक ठाक करेक्शन भी हो चुका है अभी तक, और आप कह रहे हैं कि अभी और संभावना बनी हुई है। ऐसे में यदि कोई धनिया में फिर से अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहे, तो कौन सा लेवल कंफर्ट होगा उसके लिए? देखिए, मुझे लगता है बैलेंस शीट काफी टाइट है, तो लंबी तेजी तो रहेगी, बट जिस ढंग से मैं डेली चार्ट पे देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है 14,000, 14,200 का जो लेवल है वो एक कंफर्ट जोन रहेगा कमल जी, जहाँ पे फिर से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं रिव्यू करके। जी। और अजय जी, आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह बयान दिया है कि ईरान के साथ हमारा समझौता खत्म हो गया है, ईरान झूठा है, फिर उन्होंने ये भी कुछ संकेत आ रहे हैं कि वो अभी भी और समझौते के मूड में। आखिरकार इस सारे बयान का, अब मसालों की हम बात करें एक्सपोर्ट को लेकर, तो मसालों पे क्या असर हो सकता है? क्योंकि उनके हमेशा कंफ्यूज करने वाले बयान रहे, कभी भी क्लियर नहीं दिए उन्होंने आज तक। हाँ बिल्कुल, देखिए मसाले पे असर इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हम काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं, साथ में हम देखते हैं जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, फ्रेट चार्जेस जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं।
जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने देखा था कि रमजान के बाद से जैसे ही ये लड़ाई स्टार्ट हुई, उसके बाद एक्सपोर्ट के नंबर ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मुझे लगता है कि देखिए, अगर ये इशू हो भी जाता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस देखो अब बंद होता हुआ नहीं दिखता है। हाँ, ये चुटपुट जैसे ये बम्बार्डिंग हुई है कि ईरान ने जो 2 शिप्स पे मिसाइल दागी है, वो बता रहे हैं कि जो टेरिटरी बताई गई थी उसके बियॉन्ड जा रहे थे, इसके लिए हमने ये चीज की है। बट यूएस ने उसके ऊपर वापस हमला कर दिया। तो ये चीजें चलेगी, जैसे हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पे देखा था। बट अब मार्केट उसको उतना सीवियरिटी तरीके से नहीं लेगा। तो आई थिंक कि अब अगर वापस अगर ये लड़ाई होती भी है, उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जैसे पहले पड़ा था। हाँ, इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस जब बढ़ते हैं तो उसका एक्सपोर्ट्स पे फर्क जरूर पड़ता है। बट मैंने देखा कि गल्फ फूड और रमजान और उसके बाद ये लड़ाई, इसके चलते ग्लोबल मार्केट के अंदर जो पाइपलाइन से पूरी तरह से एम्प्टी है। और ये बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कुछ बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल बैक आ जाए। जी। और अजय जी, जीरे में जिस तरह रिकवरी हो रही थी वह अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका फिर मुनाफा वसूली से पीछा नहीं छूटा। आखिर अच्छे दिन कब आएंगे जीरे के? देखिए, जीरा मुझे ये साल ऐसा नहीं लगता कि वी शुड गेट मोस्ट बड़ी तेजी आ जाए, बिकॉज जीरे के अंदर हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है। एक ये भी था कि चाइना बाइंग कर सकता है क्या, चाइना के पास भी माल काफी पड़ा है। तो ये बीच में जो तेजी आई है, एक सीज फायर की न्यूज के बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर सभी आइटम के अंदर रिकवरी आ गई थी, उसका असर पड़ना चालू हो गया था। दूसरा, हाँ, हल्दी में धनिये में जब जम था तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट कैरी स्टॉक ज्यादा होने की वजह से जीरा जैसा भी 20,600 के करीब आज ट्रेड कर रहा है, तो 19,800 के नीचे भी नहीं लग रहा, तो ऊपर में 21,500 के ऊपर भी नहीं लग रहा। घूम फिर के मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है गिरावट बढ़ जाए, बट उतनी बड़ी तेजी नहीं दिख रही। जी। अब अजय जी, बात करें हम हल्दी की, तो इसमें क्या होगा? और क्या इसमें ट्रेंड बदला है या अभी गर्मी बाकी है? हल्दी काफी सस्पिशियस कमोडिटी हो चुकी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, सोइंग के नंबर्स इस बार और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बट उसके बावजूद अगर हम देखते हैं, हल्दी में तेजी नहीं आ पा रही क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिखा है। एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार 25 से 28% बढ़ने की उम्मीद है, उसकी वजह से भाव को गिरना चाहिए। बट कैरी ओवर स्टॉक बहुत ही मिनिमल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ना नीचे जा पा रहा है ना ऊपर जा पा रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 18,500 का लेवल अगर तोड़ता है तो 20,000 के ऊपर एक बार जा सकता है। इमीडिएट क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं दिखती है। हाँ, नवंबर में जब हम देखते हैं कि पूरी एक्चुअलिटी क्रॉप का आउटलुक मिल जाता है, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक बहुत कम है और डिमांड चलेगी कंटिन्यू, लेकिन नवंबर में हम देखेंगे जब ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है क्रॉप का, उसके बाद से मार्केट में थोड़ा दबाव आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक अगले 1.5-2-3 महीने तक की भी अगर मैं बात करूं, जुलाई अगस्त सितंबर तक या अक्टूबर तक भी, तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में पूरा दमखम है। टेक्निकल चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, जो ऊपर में 20,000 या जाने में तो 22,000 भी दिखा दे। बट डाउन साइड मुझे नहीं लगता अब ये 16,000 या 15,500 के जो मल्टीपल सपोर्ट देखे थे उसके नीचे भाव जाए। जी। अजय जी, एनसीडीएक्स अब फिर से काली मिर्च में वायदा शुरू करने जा रहा है। 15 तारीख से उसने घोषणा की है। काली मिर्च वायदा पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काली मिर्च के फंडामेंटल्स हमने काफी स्ट्रांग होते हुए देखे थे पिछले साल, और भाव में भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। अब अगर हम देखते हैं तो भाव ऑलमोस्ट 70 के इर्द गिर्द ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग इसमें भी मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। बट लेट्स सी, जब एक बार ओपन होगा तो और इंडियन मार्केट एक्सप्लोर होगा। बट करंटली मुझे अपसाइड थोड़ा कैप दिखता है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, आज हमने मसालों पे डिस्कस की, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ट्रेड होते हैं। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन इनमें नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। कमोडिटी में जब भी हम निवेश करते हैं, रिस्क तो रहता ही है। बचने का सबसे अच्छा साधन है, एक, स्टॉप लॉस लगाओ, दूसरा, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।